सबसे पहले लिखो वेदर। अब वेदर क्या रहता है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट वाला, वेदर डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ एयर या फिर ऑफ एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। वेदर जो रहता है ये एकदम शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आप क्या करते हो उसको काउंट करते हो, तो आप लिख सकते हो इट इज अ वेरी शॉर्ट phenomenon and lasts only for few hours to few days। जैसे कि आप वेदर के बारे में बोलते हो कि आज का क्लाइमेट बहुत गर्म लग रहा है या फिर आज बहुत ठंडी लग रहा है, तो ये सिर्फ क्या रहता है, एक पर्टिकुलर डे या फिर जहाँ शायद 2 से 3 दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। ये एक जस्ट एक वेरी शॉर्ट फिनोमिना, ऐसा ऐसा नहीं कि पूरा एक साल तक वही सेम वेदर रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 3 से 4 डेज आप बोल सकते, फ्यू आवर्स फ्यू डेज रहता है। अब जो सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज क्लाइमेट। अभी क्लाइमेट क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज एवरेज डेली reading of various weather related parameters recorded for several years। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि इफ यू एवर गो टू राजस्थान, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि यहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है, मतलब यहाँ पे बारिश होता है। आप क्यों ऐसे नहीं बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से क्लाइमेट कैसा है, वहां पे इट इज हॉट एंड इट इज ड्राई, इट हैज अ डेजर्ट रीजन ओवर देयर। तो ये बहुत सालों से क्या हो रहा है देखा जा रहा है। वैसे आप मुंबई में, अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी भी एनी पार्ट ऑफ द ईयर में भी आपको क्या आएगा, पसीना आने स्टार्ट, स्वेटिंग होने स्टार्ट होता है। ओके, तो क्लाइमेट जो रहता है ये कोई भी रीजन में बहुत सालों का एवरेज रहता है। एवरेज मतलब क्या, कि बहुत सालों से वही सेम वेदर रिपीट 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 होते जा रहा है। तो क्लाइमेट क्या है, एक बहुत लॉन्ग फिनोमिनन है। वेदर क्या रहता है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है, लेकिन क्लाइमेट हमेशा के लिए वो एक रीजन के लिए क्या है, डिफाइंड है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है, अब क्लाइमेट क्या क्या इंफ्लुएंस करता है। तो क्लाइमेट हम लोग का टाइप ऑफ क्लोथिंग ये इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर कोई भी नॉर्थ पोल के अराउंड के रीजन में रहोगे तो वहां पे ऑफकोर्स आपको वुलन क्लोथ्स पहनना पड़ता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इज वेरी लेस, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने आपको क्लोथिंग लगेगा। वैसे अगर आप हॉट रीजन जैसे कि इंडिया इंडिया या फिर इक्वेटर के बाजू में कोई भी रीजन में रहते हो तो आपको क्या पहनना पड़ता है, कॉटन क्लोथ्स पहनना पड़ता है। क्यों, हीट से बचने के लिए। तो कॉट मतलब वेदर क्या करता है, हमारा फूड को इन्फ्लुएंस करता है, हम लोग के ऑक्यूपेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, प्लस हम लोग का लाइफस्टाइल, ये सबको क्या करते हैं, वेदर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लाइमेट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एंड influences our basic needs like
फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो यहाँ पे आपने अगर कभी नोटिस किया रहेगा, यहाँ पे ज्यादा करके, स्पेशली आप ज्यादा करके जो घर देखते हो, इनके रूफ्स क्या रहते हैं, स्लांटेड रहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, ताकि रेनफॉल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर इजीली क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। लेकिन आप कभी सेंट्रल महाराष्ट्र के रीजन में जाओगे तो वहां पे ज्यादा करके जो रूफ्स रहते हैं, ये क्या रहता है, ऑलमोस्ट क्या रहता है, फ्लैट रहता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश गिरता नहीं, तो इसीलिए आपको रूफ्स को स्लांट रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, आप लिख सकते हो, क्लाइमेट डज नॉट कंटिन्यूसली चेंज बट remains constant for a long duration. Okay. अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट, सबसे फर्स्ट है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल इज डायरेक्टली और indirectly influenced by the weather. अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि जब यूजुअली बारिश गिरता रहता है, जब अंधेरा रहता है, तो क्या होता है, हमारा बॉडी भी कैसे फील करता है, एकदम वीक फील करता है, एकदम लाइक उसको कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम नींद जैसा आता है। लेकिन जब समर के टाइम में, जब सन एकदम ब्राइट रहता है, तो लोगों को क्या लगता है, बाहर जाने का बहुत मन करता है, स्पेशली बीचेस में जाने को मन करता है, या फिर कोई हिल स्टेशन ट्रैवल करने का मन करता है। तो वैसे क्लाइमेट क्या करता है, आपका माइंड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, आपका मूड को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में आपको पता है, आपका क्लोथिंग, आपका फूड, ये सब क्या करता है, क्लाइमेट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नाउ सेकेंड वाला पॉइंट, दैट इज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डाइट। जैसे कि महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स में स्टेपल फूड क्या है, राइस। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे जो स्टेपल फूड है ये राइस है। द रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ रेनफॉल। अब जैसे आप नॉर्दर्न स्टेट्स में जाओगे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये चंडीगढ़, ये सब रीजन्स में स्टेपल फूड इज, इट इज बेसिकली व्हीट, बिकॉज वहां का क्लाइमेट इज विंटर ज्यादा करके रहता है, एंड विंटर में ज्यादा करके व्हीट का क्रॉप बेटर ग्रो होता है एज कंपेयर टू राइस। तो यहाँ पे डाइट इंफ्लुएंस होता है। क्लोथिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्लोथिंग। हाउसिंग, हाउसिंग का भी आपको मैंने बता दिया, दैट इज और रूफ्स रिलेटेड जो बताया था। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे इफ यू नोटिस, कोस्टल रीजन्स में ज्यादा करके फार्मिंग, फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन ज्यादा होता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ सीजनल रेनफॉल। अब ज्यादा करके जो इंटीरियर रीजन्स रहता है, जहां पे रेनफॉल सब कम होता है, वहां पे ज्यादा करके क्या होता है, देयर इज लाइक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ऑक्यूपेशन जो रहता है, ये भी क्या है, क्लाइमेट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो है, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेदर। ओके, अगर एक रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होता है,
तो वहां पे चांसेस क्या है, लैंडफॉल मतलब लैंडस्लाइड्स होने का चांसेस है। जैसे कि स्नोफॉल कोई रीजन में ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है, एवलांचेस होता है। अब एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ये सब क्या क्रिएट करता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स को वीक करता है, या फिर रॉक्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके उसको सॉइल में कन्वर्ट करने में क्लाइमेट क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, ये इसके कंटिन्यू करो, डिपेंडेंट ऑन वेदर एंड हेल्प इन enrichment of soil. Fourth point is microbes in soil are responsible for organic materials. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज राइजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो माइक्रोब्स इन सॉइल जो रहता है ये भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक इसमें लिखो, इट इज द साइंस दैट स्टडीज relationship between air, natural cycles मतलब वाटर साइकिल हो सकता है, डिफरेंट, अभी हमने डिफरेंट साइकिल्स किए थे, एक चैप्टर था नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो ये सब नेचुरल साइकिल्स। जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, अब जियोलॉजिकल मूवमेंट्स मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है अर्थ का क्रस्ट कंटिन्यूसली क्या होता है, मूव करते रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक एरप्शंस होता है, अर्थक्वेक्स होता है, तो ये सबको आप किसमें काउंट करते हो, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड, आप लिख सकते हो मेटेरोलॉजी, यहां तक लिख लेना सबसे पहले। फिर इसमें लिख सकते हो, इट इंक्लूड्स स्टडी of storms, clouds, rainfall, thunder, and lightning। जैसे कि अभी रिसेंटली जस्ट 1 to 2 months बिफोर एक पालघर के ऊपर, ऐसे मतलब रायगढ़ से पालघर के ऊपर एक 18 किलोमीटर हाइट वाला एक मतलब क्लाउड था, मतलब थंडर स्टॉर्म था, जिसकी वजह से क्या हो गया, मुंबई में जस्ट 4 hours के अंदर ऑलमोस्ट 300 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल गिरा था। ओके, अब ये सब कैसे मालूम पड़ता है, तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्लाउड पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स, ये सबको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको आज भी देखो एक प्रेडिक्शन मिल गया था कि मुंबई मराठवाड़ा रीजन्स में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल रहेगा। आपको पता है साइक्लोन का नाम क्या था जो ये रेनफॉल प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ आइडिया क्या नाम था इसका, गुलाब। और अभी ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है ये आंध्र प्रदेश से मतलब बे ऑफ बंगाल से कवर अप करके ये अरेबियन सी तक ट्रैवल करने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। और अरेबियन सी में वापस ये साइक्लोन शाहीन के फॉर्म में क्या होएगा, बाहर निकला, इसीलिए कंटिन्यूसली मुंबई में रेनफॉल था 2 दिन से। ओके, तो ये सब कैसे हम लोग को मालूम पड़ता है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली प्रेडिक्शंस बनाते रहते, वेदर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें तो लोग क्या करते, कंटिन्यूसली क्या करते, स्टडी करते रहते। सर शाहीन मतलब अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये सब स्टडी करते,
इसके बाद लिख सकते हैं दे मे फोरकास्ट which are useful for common people। अब कॉमन पीपल जैसे कि ज्यादा करके किसको यूज होता है, ये मोस्टली ये फार्मर्स को यूज होता है, स्पेशली उनको क्रॉप्स ग्रो करने में, कब मतलब सीड्स को सो करना रहता है, ये सबके रिलेटेड उनको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो आप कॉमन पीपल लिख सकते हो लाइक फार्मर्स, फिशरमैन। अब फिशरमैन को क्यों ज्यादा करके रिक्वायर्ड है, अब ज्यादा करके जो आप फिश खाते हो सी वाटर फिशेस, इसके लिए आपको क्या लगता है, डीप सी फिशिंग करना पड़ता है। तो डीप सी फिशिंग के लिए मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, जो फिशरमैन रहते हैं ये ऑलमोस्ट हम लोग के इंडियन कोस्ट से 15 to 20 किलोमीटर्स क्या करते, फ्रॉम द कोस्ट चले जाते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, यहाँ पे सीज जो रहते बहुत रफ रहते, मतलब वेदर वैसा बरोबर से नहीं रहता है, या फिर कभी कभी साइक्लोन्स, विंड बहुत ज्यादा रहता है, वेव्स का मतलब लेवल बहुत हाई रहता है। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, फिशरमैन का लाइफ को बहुत मतलब हार्मफुल रह सकता है, मतलब डेडली रह सकता है। तो ये सब चीजों का क्या किया, फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि वरना उनका लाइवलीहुड क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनका लाइफ चला जा सकता है। एंड आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, सपोज बहुत ज्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत लेस है, तो ट्रेन को ट्रैवल करने को क्या होएगा, मुश्किल होएगा। या फिर सपोज बहुत हैवी रेनफॉल है, तो प्लेन्स को विजिबिलिटी क्या होएगा, लेस होएगा, इसकी वजह से वो लोग को लैंड करते वक्त क्या होएगा, प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ तक लिखते हैं, IMD लिखो। IMD इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये वाला लिखना। फिर यहाँ पे सबसे पहले, अब देखो ये सब मोस्टली अभी आपको हिस्ट्री का जैसा हो गया, अभी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लायक कुछ नहीं है, अगर रहेगा तो मैं दे देता, ठीक है। तो ये लिखो IMD was found in 1875 by the British in Shimla। क्या लिखना, its head office is at Pune and it also has regional offices in, आप इसको KDM से ऐसे याद कर सकते हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। फिर और दो सिटीज भी है, तो आप इसमें से एक ही सिटी याद करो, नागपुर में। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट इज डेली प्रेडिक्शंस ऑफ वेदर, climatic readings are made by use of instruments। अब आप बता सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स जो वेदर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, किस आइडिया? सिस्मियोग्राफ। बाप रे, सीस्मियोग्राफ, शाबाश। वेदर में अर्थक्वेक आता है ना हर दिन, क्या आएगा? अरे सबसे इजी क्या है, टेम्परेचर किससे मेजर करते हो? फर्टिलाइजर, थर्मामीटर। थर्मोमीटर, हाँ थर्मोमीटर। फिर उसके बाद रेन को किससे मेजर करते हैं? वेदर फोरकास्ट। क्या क्या? वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट, क्या बात है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जरा बताओ। गूगल। बोलो सर विंड को एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। एनेमोमीटर, वेरी गुड वेरी गुड, एनेमोमीटर। फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी को एक हाइग्रोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजर किया जाता है।
फिर इसके बाद और बहुत सारे, लेकिन ठीक है अभी के लिए इतना इज मोर देन काफी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड यहाँ पे लिख सकते हो रेडार। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसमें लिखो इट प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन टू एविएशन। फिर यहाँ पे शिपिंग, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन आपको ऑलरेडी पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये रेनफॉल में हेल्प करता है, फिर बाद में ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, तो ये सब का नॉलेज आपको चाहिए, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन Okay. बहुत क्रूशियल रहता है। बाद में लिखना प्रेडिक्शन ऑफ हीट वेव्स, सैंडस्टॉर्म्स, रेनफॉल, सुनामी। जैसे कि अर्थक्वेक होने के बाद अगर सपोज एक शैलो अर्थक्वेक है या फिर डीप सी अर्थक्वेक रहता है, उसके बेसिस पे क्या होता है, सुनामी अलर्ट दिया जाता है कोस्टल रीजन्स को, एक्सेट्रा आर मेड अवेलेबल टू पीपल बाय मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि 2004 में इंडोनेशिया में एक 9 क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट 9.0 का अर्थक्वेक आया था, एंड तभी लोगों को सुनामी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, इसकी वजह से क्या हो गया, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स के अंदर क्या होने स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स के अंदर सुनामी वेव्स इंडियन कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब रीजन्स पे क्या किया, इफेक्ट किया, एंड बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ का क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर अभी 10 इयर्स बिफोर जापान में एक 9.0 का अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जापान में बहुत सारे कोस्टल रीजन्स में क्या हो गया, डैमेज हुआ, एंड सबसे डेंजरस जो चीज हुआ दैट वाज वहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, जिसका नाम था फुकुशिमा। ठीक, बारे में ये भी मतलब हिस्ट्री जैसे ही पार्ट है, वो बस लिखना। एच.एफ. ब्लैंडफोर्ड, फाउंडर of IMD, made prediction for first time by taking snowfall in Himalaya as a parameter for prediction of monsoon in 1877। तो 1877। इसके बाद नेक्स्ट लिखना गिलबर्ट वॉकर अंडरलाइन, वॉकर है, underline relationship between various worldwide, यहाँ पे लिख सकते हो climatic factors and Indian monsoon। ओके, अब इसके बाद एंड पुट
for a hypothesis. हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? एक एक्सप्लेनेशन मतलब बनाने का ट्राई किया कि इंडिया में मॉनसून हर साल मई एंड से लेके सितंबर एंड तक क्यों गिरता है, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हो कोई भी फिनोमेना से रिलेटेड। जैसे कि ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। जब तक कोई चीज बराबर से प्रूव नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस रिगार्डिंग नेचर ऑफ मॉनसून। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखना, विथ इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंत राव गोवारिकर, a monsoon model based on 16 climatic parameters was, yeah, click करना,